पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में भी और फिर हुकूमत बनने के बाद भी ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तानी यूथ को, जॉबलेस लोगों को दी जाएंगी। क्या ये वाकई मुमकिन हो सकेगा? हमारे साथ उस्मान डार साहब बैठे हैं, यूथ प्रोग्राम के मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और इस प्रोग्राम में नौकरियां देने में यकीनन इनका भी एक कलीदी किरदार है, इनपुट्स हैं। इनसे तो पूछेंगे कि किस तरह से ये 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर उमर फैज़ान ने मुख्तलिफ माहिर माशियात से ये सवाल किया कि जी जो अभी डिवैल्यूएशन हुई है, जो इंटरेस्ट रेट्स आपके सारे बढ़ गए हैं, इकनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, उसके बाद जॉब क्रिएशन की सूरत हाल क्या है? आइए एक नज़र देखते हैं। खेल के मैदानों से इक्तदार के ऐवानों तक का सफर। इस सफर में नौजवान इमरान खान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते रहे। एहतजाजी रैलियां हो या 126 दिन का मुल्की तारीख का तवील तरीन धरना, मुल्क के नौजवानों ने इमरान खान की काल पर लब्बे कहा। तहरीक इंसाफ ने 2018 का मार्का नौजवानों के एतमाद की बदौलत सर किया। इमरान खान ने 22 साल की जदोजहद के बाद 22वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के बाद भी नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां फराहम करने का दावा दोहराते रहे, जो इलेक्शन से पहले भी करते दिखाई दिए। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। इमरान खान के खिलाड़ी असद उमर भी 1 करोड़ नौकरियों के मौके फराहम करने के दावे पर कप्तान की आवाज पर लब्बैक करते रहे। वजारत खजाना संभालने के बाद मुल्की माशी सूरत हाल की बारीकियों से वाकफियत हुई तो भी असद उमर इस दावे से पीछे हटते नजर न आए। उस वादे के ऊपर कायम है, इंशाअल्लाह ताला पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 1 करोड़ रोजगार का मौका जरूर होगा। वजीर आज़म इमरान खान का दावा एक तरफ, लेकिन मुल्की माशी सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन माशियात इस दावे को हकीकत में बदलता नहीं देख रहे, बल्कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में तो बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, मीडिया में बहुत ज़्यादा हुआ है, और मुझे कहीं हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से कहीं नज़र नहीं आता रोज़गार के मौके पैदा होने में, अब तक तो नहीं आता। नौकरियां जो है, नौकरियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएंगी। अगर हुकूमत नौकरियां देने की कोशिश करेगी तो फिर आप बाकी अपने हर अदारे को PIA और पाकिस्तान स्टील मिल बना देंगे। सरकारी नौकरियां जो हैं वो नहीं है। हुकूमत का काम ये होगा कि वो इस तरह के हालात को फ़रोग दे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके, वो अपना बिजनेस कर सके और उसमें नौकरियां जो हैं वो पैदा हो रही हों। बेरोजगारी बढ़ेगी। देखें, ये बात जो मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने कहा है अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में कि तकरीबन 1.5 मिलियन लोग, यंग लोग जॉब मार्केट में हर साल आते हैं नौकरी की तलाश में। इन सबों को अगर आपने एब्जॉर्व करना है, नौकरी देना है, तो हमारी इकोनॉमी जो है इट शुड ग्रो बाय 7 to 8% पर annum। अगर ये 3.5 और 4% से ग्रो करेगा तो बाय डेफिनेशन सबों को नौकरी नहीं मिलेगी। बेरोजगारी में बहुत इजाफा होगा। बहुत मुश्किल है, वादे तो इलेक्शन में सब कर लेते हैं और बड़ा आसान है वादा करना। पहले जो बैकअप में अभी ऑलरेडी हमारा 33% जो है नौजवान जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। रोज हमारे पास कोई 500 या 700 CVs आती हैं कि कहीं पर कोई जॉब मिल जाए। अब तो वो सेक्टर्स जो पहले जॉब क्रिएट करते थे हाई एंड के, बैंक्स और इंडस्ट्रियां, वो भी अब तो हायरिंग नहीं कर रही क्योंकि उनके खुद के बिजनेसेस कम से कमतर हो रहे हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमी स्टक हो जाती है, हैंग हो जाती है, तो फिर जॉब निकालना और उसको लोगों को जॉब पर लगाना, और वो भी ऐसी जॉब हैं जो हाई एंड की हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वजीर आज़म इमरान खान 1 करोड़ नौकरियों के मौके देने के हदफ को हासिल करने के लिए हाउसिंग मंसूबे को ट्रम्प कार्ड करार दे रहे हैं। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिससे पाकिस्तान उठेगा, जिसे हमने 1 करोड़ नौकरियों का लोगों के ऊपर वादा किया, वो है हमारी हाउसिंग पॉलिसी। लेकिन माहिरीन के नजदीक कप्तान का ट्रम्प कार्ड भी अहदाफ की तकमील का सबब बनता नजर नहीं आ रहा।
अभी जो कह रहे थे कि हम हाउसिंग सेक्टर से जॉब क्रिएशन करेंगे, अभी उसके लिए जो कि हमें इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, हमें हाउसिंग सेक्टर में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही इस वक्त। या हमें नज़र नहीं आ रहा कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है या पाकिस्तान से कोई इंटरेस्टेड है कि उसमें इन्वेस्ट करें। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी नौजवानों के ख्वाब हकीकत में तब्दील होते नहीं देख रहे। जो करोड़ नौकरी का वादा था उसके लिए आपको 8% ग्रोथ चाहिए 5 साल के लिए। जब आप 4% ग्रोथ कर रहे हैं तो आप बेसिकली हर साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं 5 लाख लोगों से। 50 लाख घर का वादा था, उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। रवायती सियासत को दफन करने का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ अब भी पुरुम्मीद है कि 1 करोड़ नौकरियों का नारा सियासी नहीं बल्कि नजरियात के तहत है। दिन की रोशनी में जो ख्वाब देखे जाते हैं वो कभी ताबीर नहीं हो पाते। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर अवाम को 1 करोड़ नौकरियां मुहैया करने के दावे कर रहे हैं, मगर मईशत दान बेरोज़गारी में इजाफे का अंदिया दे रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में गालिब का ये शेर याद आता है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कैमरामैन मुनीब अब्बासी के साथ प्रोग्राम पावर प्ले के लिए उमर फैजान, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है।